हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाओं को डिस्कस किया था और वहां अपन ने तीन रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया था। और वो रिएक्शंस कौन कौन सी थी वो मैं रिपीट कर देता हूं। पहली रिएक्शन थी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, दूसरा था HCN के साथ और तीसरा था ब्रोमीन वाटर के साथ। उसी सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं और अब भी अपन किसको डिस्कस करने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं को। और वो रासायनिक अभिक्रिया किसकी रहने वाली है? ग्लूकोज की। तो जो फोर्थ नंबर रिएक्शन आपके पास रहेगी वो फोर्थ नंबर रिएक्शन है HI। HI के साथ अभिक्रिया किसके साथ कराई बच्चों? HI के साथ आपको अभिक्रिया करवानी है। अब HI क्या है थोड़ा सा पहले इसको समझते हैं अपन, फिर इसकी रिएक्शन अपन करवा लेंगे। तो सुनिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा HF, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद HI। ये जितने मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे रहने वाले हैं हैलो एसिड। ये सारे हैलो एसिड हैं। और जब ये सारे हैलो एसिड हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें से जो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है या सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का है वो कौन होता है बच्चों? HI। HI के बाद कौन होता है बच्चों? HBr। HBr के बाद कौन? HCl। और सबसे कम कौन होता है? HF। तो मैं लिख रहा हूं बच्चों, ये जो HI है ये कैसा होता है? मोर एसिडिक। और ये क्या होता है बच्चों? लेस एसिडिक होता है। ये अधिक अम्लीय है HI और ये क्या है? कम अम्लीय। अब एक बात मैं आपसे पूछूं, ये जो HI है ये मोर एसिडिक क्यों है? इस बात का मैं रीजन दे देता हूं बच्चों आपको। क्या कि HI में कौन है? आयोडीन। आयोडीन का आकार क्या होता है बच्चों? बड़ा होता है। अब ये तो रहा आयोडीन का सेंटर और यहां रहेगा आपके पास हाइड्रोजन, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो रहेगी वो ज्यादा रहती है। जब बॉन्ड की लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड बड़ा हो गया, तो H इजीली से क्या हो जाएगा? बाहर। और जब H इजीली से बाहर हो जाएगा तो प्लस की फॉर्म में होगा कि माइनस की फॉर्म में? H प्लस की फॉर्म में। तो जैसे H प्लस डोनेट होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर शो करेगा। तो बच्चों सुनो, यहां लिख सकता हूं क्या कि लार्ज साइज H प्लस इजीली डोनेट। इधर क्या लिखोगे? फ्लोरीन स्मॉल साइज H नॉट इजीली डोनेट। इजीली डोनेट। और दूसरा बच्चों आप सोच के देखो ना, क्या ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक सीरीज के हैं कि एक पीरियड के हैं? एक ही सीरीज के हैं। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो जब यहां सीरीज में चलते हैं तो EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है कि साइज देखा जाता है? साइज देखा जाता है। तो इनमें सबसे बड़ा साइज किसका बच्चों? HI का। सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसके मध्य? HI के मध्य। सबसे पहले बॉन्ड कौन टूटेगा? HI का। सबसे पहले H प्लस कौन डोनेट करेगा? HI डोनेट करेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर भी कौन रखेगा? HI रखेगा। अब बच्चों मैं ऐसे लिख रहा हूं कि ये जो HI है, ये HI मैं कह रहा हूं कैसी प्रकृति का है? अपचायक। अब अपचायक क्या होते हैं? दूसरा का तो अपचयन, दूसरे के साथ वो हाइड्रोजन जोड़ने वाले हैं और स्वयं का क्या करेंगे? ऑक्सीकरण। तो ये क्या करेगा? यहां से क्या दान करेगा? H प्लस। तो HI ने H डोनेट कर दिए, तो H डोनेट करते ही खुद का तो क्या कर लिया? ऑक्सीकरण। तो HI ने स्वयं का क्या कर लिया बच्चों? ऑक्सीकरण। लेकिन यहां बैठा है कोई, यहां कौन बैठा है? यहां CH बैठा है। मान लीजिए CH बैठा है, ये C डबल बॉन्ड O माइनस बैठा है। अब इसको किसकी जरूरत है? H प्लस की। तो HI के लिए दूसरा कौन हो गया?
2 माइनस, तो ये H प्लस यहां आ गया, और जैसे यहां आएगा तो H प्लस ग्रहण करेगा, तो इसने दूसरे का क्या कर दिया, दूसरे का क्या कर दिया अपचयन, और स्वयं का क्या करा लिया ऑक्सीकरण, कहलाते हैं बच्चों अपचायक कहलाते हैं। क्लियर है बात? एक बात तो कन्फर्म है कि H डोनेट करता है, खुद से H निकाल रहा है तो खुद का ऑक्सीडेशन, कोई दूसरा उस H को ग्रहण करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ऐसी प्रकृति क्या कहलाती है, अपचायक। अब ये अपचायक भी स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, प्रबल होगा कि दुर्बल होगा? तो बच्चों देखो ना, जल्दी H प्लस मुक्त करता है कि धीरे धीरे? जल्दी, जितनी जल्दी करेगा उतनी जल्दी स्वयं का ऑक्सीकरण, उतनी जल्दी दूसरे का अपचयन। तो ये बेटा कैसी प्रकृति का होगा, प्रबल अपचायक। ये एक प्रबल अपचायक होता है, प्रबल अम्ल भी होता है और प्रबल क्या होता है, अपचायक भी होता है। कौन बच्चों, HI। क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है? चलें आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों एक बार, चले आगे, सुनो तो फिर देखो बच्चों इधर, अब मैं क्या कहने वाला हूं, देखो रिएक्शन किसके साथ करवानी है, HI के साथ। HI को आप समझे बच्चों, HI एक कैसा अपचायक है, प्रबल अपचायक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये करता क्या है वो सुनो, मुझे इतना बता दो, ग्लूकोज ऐसे ही तो लिखते हो आप, उसके बाद COH और H, उसके बाद H और OH, उसके बाद OH और H, उसके बाद OH और H, और लास्ट में CH2H। रिएक्शन किसके साथ बच्चों, HI के साथ। HI एक प्रकार का क्या होता है, प्रबल अपचायक। क्या होते हैं, दूसरे का अपचयन। दूसरा कौन है इनके लिए, दूसरा इनके लिए कौन रहने वाला है, ग्लूकोज रहने वाला है। तो ग्लूकोज का तो क्या करेंगे, अपचयन, खुद से H बाहर निकलेंगे, खुद का क्या कर लेंगे, ऑक्सीकरण, क्या कहलाते हैं, अपचायक। लेकिन है कैसी प्रकृति का, प्रबल, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को नहीं छोड़ेगा बच्चों, तब तक करवाता रहेगा जब तक एल्केन ना बना दे। तो सुन लो ना इधर, समझ लो अच्छे से, एक बॉन्ड का होगा तो HH, लेकिन बच्चों एक बॉन्ड और बचा है ना अभी, छोड़ेगा क्या उसको, नहीं, H और H। कार्बन एल्कोहल का तोड़ेगा, HH, कार्बन एल्कोहल का HH, इधर H और H, इधर भी H और H, इधर भी बच्चों H और H। इधर से क्या बार हो बच्चों, H2O 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 H2O, कितने मोल, 6 मोल H2O के बाहर हो गए। पीछे क्या बचा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, CH3 के बाद बच्चों, उसके बाद CH2, फिर CH2, फिर CH2 और फिर CH3। देख लो चैन, कितने कार्बन की चैन बनी है बच्चों, 6 की, और 6 को आप क्या कहते हो, हेक्सेन। लेकिन एक लंबी श्रृंखला है तो आईपीएससी के अनुसार लंबी श्रृंखला के लिए नॉर्मल स्मॉल n यूज करते हैं। तो मुझे इतना बताओ, ग्लूकोज की रिएक्शन जब HI प्रबल अपचायक के साथ करवाई तो क्या प्राप्त हुआ, N हेक्सेन। और N हेक्सेन का बनने का मतलब है कि सभी 6 कार्बन N लगाए तो क्या सीधी श्रृंखला में होंगे, तो सभी 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। यह आपको प्रमाण मिला कि ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ जब आप करवाने वाले हो तो आपको एक 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला मिलेगी। सीधी कैसे पता लगी, N लगा हुआ, N हेक्सेन कह रहे हैं, तो यहां सभी जो 6 कार्बन है वो सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, ये इसका प्रमाण मिला है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट रिएक्शन देखो 5 नंबर। 5 नंबर जो रिएक्शन रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी CH3COOH। क्या लिखा है मैंने, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब एसिटिक अम्ल के साथ कैसे होगी वो भी थोड़ा समझना है अपन को, तो मुझे इतना बता दो, फिर से ग्लूकोज लिखता हूं मैं, CHO CHOH 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 और लास्ट में लिखूंगा मैं CH2H। ये कौन है, ग्लूकोज है। अब रिएक्शन किसके साथ, एसिटिक अम्ल के साथ।
एसिटिक अम्ल को क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। क्लियर है यहां तक? अब मुझे इतना बता दो, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या ये एल्कोहल है? और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के साथ, या दूसरे शब्दों में कहूं एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऐसी रिएक्शन को नाम दिया जाता है एस्ट्रीकरण। और एस्ट्रीकरण जब भी होगा तो H2O का निष्कासन होता है, H2O रिमूव होता है, बाहर निकलता है। तो मुझे बता दो, क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल है? हाँ सर है। क्या OH है, एल्कोहल है। लेकिन OH सर कितने हैं? 5। तो यहाँ कितने मोल एसिटिक अम्ल के? 5। तो कितनी बार एस्ट्रीकरण हो जाएगा? 5 बार। देख लो चाहे। अब सुनो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो क्या बाहर जाता है? OH बाहर जाता है। और यहां क्या बाहर जाता है? H। ये हम प्रमाण देंगे आपको कब? जब हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ाने वाले हैं, कि ये एल्कोहल की अम्लीयता का प्रमाण देता है। ऐसे मैं कहूं दूसरा मोल आएगा, दूसरा मोल भी क्या बाहर कर लेगा? H2O। ऐसे ही तीसरा मोल भी क्या बाहर कर लेगा? H2O। ऐसे ही चौथा मोल और ऐसे ही पांचवा मोल। तो कितने मोल H2O के बाहर हो जाएंगे? 5 मोल H2O। यहां से OH, यहां से H, 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 H और H। यहां से कितने OH आ गए बच्चों? 5। H कितने आ गए? 5। तो माइनस हो गया 5। बनेगा क्या क्या वो बताता हूं आपको। CHO बच्चों, CH बचा क्या है? O। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, साथ में कौन है? CH3। CHO C डबल बॉन्ड O CH3। CHO C डबल बॉन्ड O CH3। CHO C डबल बॉन्ड O CH3। CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बच्चों आप इसको एस्टर कहते हो? यहां से यहां तक एस्टर कहते हो। ऐसे कितने एस्टर हैं? 1 2 3 4 5। बना किससे है? ग्लूकोज से। तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज पेंटा एस्टर। लेकिन दूसरे शब्दों में ऐसा कहूं बच्चों में, क्या कि यहां से यहां तक जा रहे हो तो क्या ये एसीटेट है? एसीटेट है तो इसका नाम और करके लिख सकते हो, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कह दो। अब मुझे तो बस आप इतना बता दो, यहां पेंटा एसीटेट बना है कि हेक्सा एसीटेट बना है कि हेप्टा एसीटेट बना है? सर यहां पेंटा एसीटेट बना है। पेंटा एसीटेट कब बन पाया बच्चों? जब कितने मोल कार्बोक्सिलिक अम्ल के? 5 मोल। 5 मोल ही कार्बोक्सिलिक अम्ल के। क्यों? क्योंकि सर यहां एल्कोहल कितने थे? 5। अगर 6 होते तो 6 ले लेते, 7 होते तो 7 ले लेते। तो मुझे इतना बता दो बच्चों कि ग्लूकोज में कितने OH समूह उपस्थित हैं? 5 है। क्यों? क्योंकि क्या बन रहा है बच्चों? ग्लूकोज पेंटा एस्टर। क्या बन रहा है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का बनना यह दर्शाता है कि ग्लूकोज में कितने OH समूह रहे होंगे? 5। तो यह दिखा दूं क्या कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक? ये दूसरा प्रमाण हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन होगी एसिटिक अम्ल के साथ। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहने वाली है बच्चों वो सुनना है। वो रिएक्शन रहने वाली है किसके साथ? लिखा है बच्चों मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। अब फिर से क्या कह रहा हूं, ग्लूकोज बनाता हूं। CHO CHOH 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 CH2OH। फिर से क्या बनाया बेटा मैंने? ग्लूकोज बनाया। अब ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो शायद यही एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, C डबल बॉन्ड O और CH3। थोड़ा सा हीट करना है। अब यहां से बाहर क्या निकलेगा बच्चों वो सबको समझना है। यहां से बाहर निकलेगा कुछ इस प्रकार, देखो इधर क्या बाहर निकला है बच्चों? CH3COOH CH3COO और H। एसिटिक अम्ल बाहर निकला है। लेकिन सर OH तो कितने हैं? 5। अरे तो एसिटिक अम्ल के भी कितने? 5। तो यहाँ एसिटिक अम्ल भी, सॉरी एसिटिक एनहाइड्राइड के कितने मोल रख लोगे? 5। तो यहां से एसिटिक अम्ल के भी कितने मोल निकल जाएंगे बाहर? 5 मोल। तो क्या यहां से भी H जाएगा? अच्छे से लिखता हूं इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O O।
अब यहां से क्या बाहर निकलेगा बच्चों, H, और यहां से ये H H H H, कितने मोल बाहर निकलेंगे ऐसे, 5 मोल, क्योंकि 5 मोल लिए, तो 5 मोल एसिटिक अम्ल के बाहर निकले, तो बना क्या, CHO, CHO, C डबल बॉन्ड O, CH3, 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 और लास्ट में CH2 ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड O, CH3। क्या बच्चों इसको एस्टर कह सकते हो, तो ग्लूकोज पेंटा एस्टर, या क्या बच्चों इसको आप कह सकते हो फिर से एसीटेट, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज पेंटेट। अब मैं फिर से आपको एक बात पूछता हूं, क्या आपने 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड के लिए हैं, हाँ सर लिए हैं, तो 5 मोल ही अल्कोहल के साथ अभिक्रिया हुई है क्या, हाँ सर हुई है, तो ये किस बात का प्रमाण है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। ये लो, क्लियर है यहां तक। तो इस वीडियो में अपन ने बच्चों 3 रिएक्शन को डिस्कस किया है। पहली रिएक्शन है HI के साथ, जो एन हेक्सेन बनाता है, वो इस बात का प्रमाण देता है कि ग्लूकोज में सभी 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। दूसरी रिएक्शन और तीसरी रिएक्शन करवाइए एसिटिक अम्ल और इसी के व्युत्पन्न एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो ये बनाते हैं सेम प्रोडक्ट ग्लूकोज पेंटा एसिटेट या ग्लूकोज पेंटा एस्टर, जो इस बात का प्रमाण है, पेंटा बन रहा है तो इस बात का प्रमाण है कि ग्लूकोज में कितने OH समूह रहे होंगे। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अनदर रिएक्शन लेकर, कुछ अन्य रिएक्शन लेकर। तब तक के लिए आप जो रिएक्शन अपन ने पढ़ाई है उनको रिवाइज करो। फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दे कि सर ये डाउट हमारे चल रहे हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद